अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आलिम बाप का इबरतनाक अंजाम। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मनकूल है कि बनी इसराइल में एक आलिम साहब लोगों को घर पर जमा करके बयान सुनाया करते थे। उस आलिम साहब का एक नौजवान लड़का था। एक दिन उसने एक खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा किया, जो उस आलिम साहब ने देख लिया और कहा, ए बेटे सब्र कर। जबकि आलिम साहब को कहना था कि बेटे ये गलत है, जबकि आलिम साहब को कहना था कि बेटे ये गलत है, ये गुनाह है। अपने बेटे पर आलिम साहब को सख्ती करनी चाहिए थी, लेकिन आलिम साहब ने क्या किया, ए बेटे सब्र कर। यानी उसको हिम्मत दी, बढ़ावा दिया। ये कहते ही आलिम साहब अपने तख्त से फौरन मुंह के बल गिर पड़े, यहाँ तक कि उनके बाद जोर भी टूट गए। यह है अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह की सजा। आलिम साहब को अल्लाह की सजा है, ये अल्लाह की नाराजगी की सजा, क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा अपने बेटे को गलत करते हुए, लेकिन उन्होंने उस पर सख्ती नहीं की, उन्हें उस गुनाह से रोका नहीं, बल्कि उन्हें कहा कि सब्र कर, ऐ बेटे सब्र कर। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि फला आलिम को खबर कर दो कि मैं उसकी नस्ल से कभी सिद्दीक पैदा नहीं करूंगा, कि मैं उसकी नस्ल से कभी सिद्दीक पैदा नहीं करूंगा। क्या मेरे लिए सिर्फ इतना ही नाराज होना था कि वो बेटे को कह दे, बेटे सब्र कर। मतलब ये कि अपने बेटे पर सख्ती क्यों नहीं की और उसकी इस बुरी हरकत से अच्छी तरह बात क्यों न रखा। तो प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की गलती को देखते हैं, जानते हैं, फिर भी उसे अवॉइड करते, इग्नोर करते और बच्चों पर सख्ती भी नहीं करते। नतीजा, बच्चों को बढ़ावा मिलता है। बच्चे भी सोचते हैं कि हमारे माँ बाप जानते हैं हम गुनहगार हैं, हम गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम पर सख्ती नहीं करे। फिर बच्चे भी क्या करते हैं, उन्हें छूट मिल जाती है तो फिर वो गुनाह की तरफ बढ़ते जाते हैं, गुनाह में शामिल हो जाते हैं, हाथ से रेत की तरफ फिसलते जाते हैं, गुनाह की तरफ। तो तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बरोज़े क़यामत हर पेरेंट्स से उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग सवाल किया जाएगा। तो बराए मेहरबानी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने औलाद को सही तरबियत दे, बुरे काम से रोके, गलत सही में फ़र्क समझाइए, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, गलत क्या है, सब समझाइए। अपने बच्चों को नेक तरबियत दे, अच्छी तरबियत दे। सॉरी टू से, मुझे उर्दू में सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम हेल्पलेस है, अपने बच्चों को लेकर हेल्पलेस है। अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे कि तुम ये गलत कर रहे, गुनाह कर रहे, तो हमारे बच्चे नाराज हो जाएंगे। जब हम जानते हैं, वालिदैन जब जानते हैं कि हमारे औलाद गलत है, गुनाह की तरफ बढ़ रही है, गलत कर रही है, तो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने औलाद पर सख्ती करें, न कि उन्हें बढ़ावा दे। जो वालिदैन अपने औलाद पर सख्ती करते, उन वालिदैन को बरोज़े क़यामत आसानी है, सवाल जवाब के लिए आसानी है। क्यों आसानी है? क्योंकि वो अपने औलाद को सही तरबियत देते। जब उनकी तरबियत के अकॉर्डिंग अगर उन्हें सवाल किया जाएगा क़यामत के रोज़, जब उन्हें उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग सवाल किया जाएगा, तो उनके लिए आसानी होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने औलाद को दुनिया में नेक तरबियत की थी। और जो माँ बाप अपने बच्चों को गुनाह की तरफ बढ़ावा देते, गलती करने के लिए बढ़ावा देते, वो वालिदैन टोटल खसारे में। वो वालिदैन अपने औलाद से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अपने औलाद को गुनाह की तरफ बढ़ने के लिए बढ़ावा देते, उनको गुनहगार बनने के लिए छोड़ देते। वो मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत का ढोंग करते। जो औलाद से वालिदैन मोहब्बत करते, वो अपने औलाद पर सख्ती करते, उन्हें गलत सही में उन्हें गलत सही की समझ समझाते, गलत सही में फ़र्क समझाते और गुनाह से रोकते। वो वालिदैन अपने औलाद से सच्ची मोहब्बत करते, सच्चा प्यार करते। वरना कई माँ बाप ऐसे होते जो सिर्फ हेल्पलेस होने का बहाना ढूंढते, रीज़न तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बोलने के लिए वो हेल्पलेस होते। हेल्पलेस तो नहीं होते, सिर्फ वो रीज़न ढूंढते हेल्पलेस होने का। तो तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने औलाद को नेक तरबियत करें, गलत सही में फ़र्क समझाए, अच्छी तरबियत कराए।